ओम तिवारी है। मैं आपके सभी के सामने एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका यही उद्देश्य है कि सभी को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। एक बार की बात है कि एक कौवा अपने स्वरूप को देखकर विलाप करने लगा। तभी एक मुनिवर ने उस कौवे से पूछा, हे कौवे, तू क्यों रोता है? तो कौवे ने कहा कि हे मुनिवर, मेरा रंग ऐसा है, ककर सब मुझसे घृणा करते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, कोई मुझे पालता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग मुझे श्राद्ध के समय याद करते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए याद करते हैं। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए मुझे पालते हैं, स्वार्थ के लिए मुझे बुलाते हैं, और कब बकाया मुझे कभी नहीं बुलाया जाता। इसी प्रकार जब मुनिवर ने पूछा कि हे कौवे, यदि तुझे दूसरा जीवन दिया जाए तो तू क्या बनना चाहेगा? तो कौवे ने कहा कि हे मुनि महाराज, मैं हंस बनना चाहूँगा। तो मुनि महाराज ने एक शर्त रखी, चल तुझे हंस बना दूंगा, परंतु मेरी यह एक शर्त है कि तुझे हंस बनने से पहले हंस से जाकर यह पूछना होगा कि उसका जीवन कैसा है। तो वह कौवा हंस के पास गया और हंस से पूछा कि हे हंस, तेरा रंग सफ़ेद है, सभी लोग तुझे प्रेम करते हैं, जल में जब तू चलता है तो सब लोग तेरी फोटो खींचते हैं, तेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, तेरा जीवन बहुत अच्छा है। तब हंस कहता है, तुझसे किसने कहा है कौवे, कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है, कि मेरा जीवन अच्छा है? मेरा जीवन अच्छा नहीं है। जब मैं पानी में चलता हूँ तो यह तक असर नहीं पड़ता कि मैं पानी में चल रहा हूँ, समझ में तक नहीं आता कभी। जब व्यक्ति जल का रंग देखते हैं और मेरा रंग देखते हैं तो यह समझ में भी नहीं आता कि मैं हूँ कि जल है, यह कभी समझ में नहीं आता, इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं है। तब कौवा तथा हंस दोनों मुनि महाराज के पास गए। तो मुनि महाराज ने हंस से पूछा कि हे हंस, तुम्हारी नज़रों में सबसे अच्छा जीवन किसका है? तब हंस ने कहा कि हे मुनि महाराज, अगर आप मुझे बनाना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक बार तोते का जीवन प्रदान कर दीजिए। तोते की तरह जीवन किसी का नहीं है, सब लोग उससे प्रेम करते हैं, सब लोग उसे पालते हैं। तो शर्त पूर्वानुसार थी, तोते से जाकर पूछना था कि उसका जीवन कैसा है। तो कौवा तथा हंस दोनों जाकर तोते के पास गए। तो तोते से जाकर पूछा कि हे तोते, तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, तुम पेड़ पर रहते हो, सब लोग तुझे तुम्हें पालते हैं, तुम्हें बादाम तक खिलाते हैं, सब लोग तेरा लालन पालन करते हैं, तुझे मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। तो हंस ने कहा, तब उस समय तोते ने कहा कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब लोग मुझे देखते हैं तो यह समझ में भी नहीं आता कि मैं हूँ कि वृक्ष हूँ। पत्ते और मेरे रंग में क्या अंतर है मेरे रंग में? मेरी क्या जीवन अच्छा है? लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तुम लोग तो खुले आसमान में उड़ सकते हो, पर मैं खुले आसमान में भी नहीं जा सकता, इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं है। तब तोता, हंस और कौवा तीनों उड़कर मुनि महाराज के पास गए और मुनि महाराज ने कहा कि हे तोते, तुम्हारे दृश्य में अर्थात तुम्हारे विचार से सबसे अच्छा जीवन किसका है? तब उसने कहा कि हे मुनि महाराज, मुझे सबसे ज़्यादा मोर का जीवन सबसे अच्छा लगता है, अतः हे मुनि महाराज, मुझे मोर का जीवन प्रदान कर दीजिए। तो मुनि महाराज ने कहा कि हे तोते, मुनि महाराज ने कहा कि हे तोते, मैंने तुझे मोर बना दिया, परंतु शर्त पूर्वानुसार थी, तुझे मोर से पूछकर आना होगा कि उसका जीवन कैसा है। तब वह मोर के पास जाते हैं और मोर से पूछते हैं कि हे मोर, तेरा जीवन कितना अच्छा है, तू तो राष्ट्र पक्षी है, सब लोग तुझे देखते हैं, जब तू अपने पंख पसारता है तो सब लोग तेरी फोटो खींचते हैं, सब लोग तुझे देखते हैं, सावन की घटा तुझे देखने के लिए आतुर रहती है कि कब मोर नाचेगा और कब वर्षा होगी। सब वृक्ष तुझे देखते हैं, सबके लिए तू प्रिय है,
तू कार्तिकेय जी का वाहन है, तेरी जीवन कितना अच्छा है। तब मोर ने कहा, किसने कहा तुम लोगों से कि मेरा जीवन अच्छा है? मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मोर कहता है कि मेरा तो ये भी नहीं पता कि मैं अभी जीवन में जिंदा हूँ और मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। मुझे पकड़ लिया जाएगा, कोई शिकारी आएगा, मेरा शिकार कर ले जाएगा, मुझे पकड़ ले जाएगा और मेरे एक पंख को नोचा जाएगा और देश के सभी कोनों में पहुंचा दिया जाएगा। सब लोग उसे अपने घर में रखेंगे। क्या ये जीवन अच्छा है? तो सभी लोग, मतलब जो मोर, कौवा, हंस और तोता यह सोचते हैं कि सबसे अच्छा जीवन है किसका। तब उस समय मोर कहता है कि हे कौवे, सबसे अच्छा जीवन तो तेरा ही है, सबसे अच्छा जीवन तो तेरा ही है। किसी को तुझसे कुछ नाता नहीं है। कोई तुझसे बोलता है, क्या तू मुझसे कभी किसी से बोलता है? कोई तुझे परेशान करता है क्या? कोई कभी तुम्हारा शिकार करता है क्या? कभी तुम्हारे मांस को खाया जाता है? कभी नहीं। तो सबसे अच्छे तो तुम ही हो, सबसे अच्छे तुम ही हो। इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि यदि आप किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो आपको दूसरे से तुलना करने पर बहुत दुख होता है। इसलिए क्योंकि भगवान ने आप जैसा एक बनाया है, आप जैसा एक बना, इसलिए खुशी मनाओ कि हम एक हैं। और जिस दिन आपके जैसा कोई दूसरा मिल जाए उस दिन उससे तुलना करो, परंतु देखें जीवन में कभी किसी और प्राणी से अपनी तुलना करना मत, क्योंकि यू आर यूनिक, क्योंकि तुम एक हो और तुम एक ही रहोगे। अतः अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो और कार्य करो, सफलता जरूर तुम्हारे चरण चूमेगी। इसीलिए हमेशा अपने आप को किसी से कम मत समझो और जीवन पथ पर कार्य करते रहो, क्योंकि लाइफ इज वर्क एंड वर्क इज लाइफ। धन्यवाद।